आए दिन आप लोग वनाग्नि वनों में जो आग लगती है ना, इन घटनाओं के बारे में पढ़ते रहते होंगे और सुनते रहते होंगे। अभी हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड फायर रिसर्च द्वारा एक रिपोर्ट आई है, एक अध्ययन किया गया है। वर्ष 2011 के बाद से वनाग्नि से वैश्विक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में के उत्सर्जन में 60% की कितना 60% की बढ़ोतरी देखी गई है। और यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका में बोरियल वनों से उत्सर्जन लगभग 3 गुना तक बढ़ गया है। और जलवायु परिवर्तन को इस वृद्धि के पीछे एक प्रमुख कारण भी माना जा रहा है। अब ये जलवायु परिवर्तन क्या होता है, क्योंकि आजकल ये शब्द भी काफी चर्चा में बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव से है। ये बदलाव प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव जनित भी हो सकते हैं। इसमें कारण आखिर वनाग्नि क्या होती है, इस पर भी हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। और आप देखिए अध्ययन के जो ये अध्ययन हुआ है, इसके मुख्य निष्कर्ष क्या है, क्या बातें की गई हैं, उस पर भी बातें करेंगे। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के बारे में सुने हैं, उसे भी देखेंगे। और वनाग्नि से संबंधित चुनौतियां क्या, समस्याएं क्या बनी हुई हैं, उन पर भी बात करेंगे। भारत में वनाग्नि की क्या स्थिति है, क्योंकि भारत के भी कई हिस्सों से खबरें आती रहती हैं जंगलों में आग लगने की, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। देख लीजिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत एशिया में आपको दिखाई दे रहा हो। वनाग्नि की बात करें तो वनाग्नि, जिसे बुश फायर या फिर वनस्पति आग के रूप में भी जाना जाता है, का आशय प्राकृतिक वातावरण जैसे जंगलों, घास के मैदानों, टुंडा में पौधों की अनियंत्रित और गैर निर्धारित तरीके से जलने से है। ये आग वायु और स्थलाग्नि जैसे पर्यावरणीय कारकों के आधार पर फैलती है। जंगलों की आग को बनाए रखने के लिए 3 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, एक ईंधन, पौधा और ऑक्सीजन, और एक ऊष्मा स्रोत। वर्गीकरण की बात करें तो सतही आग, इस आग से जंगल के धरातल पर सूखी घास, पत्तियां और टहनियां जल जाती हैं। भूमिगत या जुम्बी आग, यह वन भूमि के नीचे का कम तीव्रता वाली आग है और जिससे कार्बन पदार्थ प्रभावित होते हैं। कैनोपी क्राउन आग, यह आग वायु और शुष्क परिस्थितियों के कारण वृक्षों की कैनोपी में लगती है तथा पर्याप्त तीव्र होने के कारण इसे नियंत्रित करना कठिन होता है। जानबूझकर लगाई गई नियंत्रित आग, इसका असर परिस्थिति तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए के क्रम में वन एजेंसियों द्वारा निर्धारित क्षेत्र में आग लगाना है। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष देख लीजिए, क्या है इसके। तो पाइरोम्स और आग की घटनाओं का वैश्विक पैटर्न, इस पद अध्ययन में मशीन लर्निंग का उपयोग करके वैश्विक वन पारिस्थितिकी क्षेत्रों को 12 अलग अलग पाइरोम्स में वर्गीकृत किया गया है। और ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां जलवायु, वनस्पति और मानवीय गतिविधियों से प्रभावित वनाग्नि में समान पैटर्न प्रदर्शित होता है। इन क्षेत्रों को समूहीकृत करने से अग्नि व्यवहार को समझने तथा जलवायु परिवर्तन या फिर भूमि उपयोग के प्रभाव की भविष्यवाणी करने में सहायता मिलती है, और जिससे बेहतर अग्नि प्रबंधन एवं जोखिम मूल्यांकन में सहायता मिलती है। वनाग्नि से कार्बन उत्सर्जन में भौगोलिक स्तर पर बदलाव, और विश्लेषण से यह भी पता चला है कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों के अलावा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के बाहर स्थित क्षेत्रों की वनाग्नि से कार्बन उत्सर्जन में काफी बढ़ोतरी देखी गई है, यानी कि वृद्धि हुई है। अग्नि की गंभीरता और कार्बन दहन, तो वैश्विक स्तर पर वनाग्नि से कार्बन दहन की दर में 47% की वृद्धि हुई है, और अब वन सवाना घास के मैदानों की तुलना में उत्सर्जन में अधिक योगदान दे रहे हैं। आग की गंभीरता में वृद्धि का संकेत प्रति इकाई जले हुए वन क्षेत्र से मिलता है। वनाग्नि और जलवायु परिवर्तन, तो मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार और गंभीर सूखे की स्थिति उत्पन्न से वनाग्नि की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आकाशीय बिजली गिरने की बढ़ती आवृत्ति, विशेष रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। वन कार्बन स्टॉक अस्थिरता, तो शीतोष्ण शंकुधारी वन, बोरियल वन, भूमध्य सागरीय वन तथा उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क एवं आद्य चौड़ी पत्ती वाले वनों सहित अनेक प्रकार के वनों में कार्बन स्टॉक आग की बढ़ती गंभीरता के कारण अस्थिर हो रहे हैं। या आप देखिए कार्बन लेखांकन का प्रभाव, वनाग्नि से कार्बन उत्सर्जन में होने वाली वृद्धि से कार्बन लेखांकन में चुनौतियां आती हैं। उदाहरण के लिए ऐसा माना जाता है कि कनाडा में वर्ष 2023 में लगी आग से पिछले दशक में उसके जंगलों में जमा हुए कार्बन सिंक की काफी मात्रा समाप्त हो गई है। कार्बन कैप्चर स्टोरेज की बात करें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे औद्योगिक प्रक्रियाओं और विशेष रूप से बिजली संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड
कि उत्सर्जन को कम करने हेतु डिजाइन किया गया है। और CCS का लक्ष्य वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोकना है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्या को कम किया जा सके। क्या किया जा सके? कम किया जा सके। और वनाग्नि से संबंधित चुनौतियां क्या है, ये भी देख लीजिए। एक तो आप देखिए पर्यावरणीय प्रभाव। वनाग्नि से जैव विविधता, परिस्थिति तंत्र की को क्षति पहुंचने के साथ ही बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। आग से हानिकारक प्रदूषक जैसे कणीय पदार्थ और ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मृदा क्षरण, तो उच्च तीव्रता वाली आग से मृदा में पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता कम होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होती है। जो किसान आप देखते हैं कि फसल में अपनी आग लगाते हैं ना, पराली जलाते हैं ना, जो आप देख फसल कटने के बाद अवशेष बचता है जिसे पराली कहते हैं, उससे आप देखते हैं उनके खेत को भी नुकसान होता है। जो उपजाऊ मिट्टी रहती है ना, उसका उपजाऊपन नीचे जाता है, घटता है। अब आप देखिए किसानों का मित्र कहा जाता है केंचुए को, आग में वो भी तो मर जाएगा, तो उससे किसानों को ही नुकसान होगा और पर्यावरण को तो नुकसान हो ही रहा है। संसाधन हानि, तो आप देखिए वन स्थानीय समुदायों के लिए लकड़ी, भोजन, आजीविका जैसे आवश्यक संसाधन जो आग से नष्ट हो जाते हैं और आप देखते हैं प्रदान करते हैं। कठिन प्रबंधन, तो जलवायु परिवर्तन से आग की बढ़ती आवृत्ति तीव्रता के कारण प्रभावी प्रबंधन एवं नियंत्रण चुनौतीपूर्ण हो गया। मानव स्वास्थ्य, वायु प्रदूषण और गर्मी के कारण आग से आसपास के समुदायों के में स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे स्वास्थ्य देखभाल का बोझ बढ़ जाता है। आर्थिक क्षति, तो वन अग्नि से आर्थिक क्षति भी होती है, जिसमें अग्निशमन एवं संपत्ति की क्षति के साथ बचाव प्रयासों की लागत भी शामिल है। और देखिए जो यहाँ जीव जंतु रहते हैं उन्हें भी तो नुकसान होता है इससे। भारत में अगर वनाग्नि की क्या स्थिति है, वनाग्नि का मौसम और घटनाएं। भारत में वनाग्नि का मौसम नवंबर से जून तक रहता है, जो अप्रैल से मई में चरम पर होता है। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार भारत के 35.47% वन आग की दृष्टि से संवेदनशील है तथा विभिन्न क्षेत्रों में जोखिम का स्तर अलग अलग है। सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रों में पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड शामिल है। हाल ही की घटनाएं देखें तो उत्तराखंड में जनवरी से जून 2024 के बीच 1309 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हैं। इसरो के आंकड़ों से पता चला है कि मार्च 2024 से बढ़ने वाली आग की घटनाओं का प्रभाव महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा सहित कई क्षेत्रों पर पड़ रहा है। इसरो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। बेंगलोर, कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब सरकार की तरफ से पहले क्या चलाई जा रही है ये भी देख लीजिए। वनाग्नि हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना, तो वन समुदायों को शामिल करने और वनाग्नि को कम करने के लिए वर्ष 2018 में शुरू की गई थी वनाग्नि निवारण एवं निवारक एवं प्रबंधन योजना। तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से वनाग्नि प्रबंधन में राज्यों की सहायता के लिए 2017 में शुरू की गई है। जब आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हो, निबंध लिख रहे हो, तो ये सब आप लोग वहां बता सकते हैं। FAO अग्नि प्रबंधन संबंधी दिशा निर्देश। FAO के बारे में भी याद रखिएगा, ये क्या है। इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस पूछ लेता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना आप देखेंगे 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। जानकारी का एकीकरण, तो आप देखेंगे कि दिशा निर्देश इसमें, तो दिशा निर्देश स्वदेशी लोगों और स्थानीय ज्ञान धारकों के विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करने के महत्व पर बल देते हैं। यह दृष्टिकोण अग्नि प्रबंधन निर्णयों को बेहतर बनाता है और वनाग्नि को रोकने, अग्नि प्रकोपों का प्रबंधन करने तथा गंभीर रूप से वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों को बहाल करने में मदद भी करता है। लैंगिक समावेशन और विविध अग्नि प्रबंधन संबंधी ज्ञान को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो ये कहानी है अग्नि शमन की। अब आप देखते हैं कुछ अगर अच्छे कदम उठाए जाएं तो इसे रोका भी जा सकता है। प्रबंधन संबंधी रणनीतियां हो, वनों का विशेष रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्रभावी प्रबंधन हो और वनस्पति पर नजर रखकर हस्तक्षेप क्षेत्रों की प्राथमिकताएं निर्धारित करके जोखिम को कम कर सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय रणनीतियों की बात करें तो वनों के अधिक खंडीकरण को रोकना, गंभीर अग्नि प्रवण मौसम के दौरान वन अग्नि की घटनाओं को कम करना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वन संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। अग्नि प्रबंधन में बदलाव की जरूरत है, तो ये भी याद रखना चाहिए। और थोड़ा जागरूकता भी जरूरी है। कई बार तो आप देखते हैं मानव जनित आग हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपने तरफ तो खासकर देखता होगा कि वो बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं और वहीं आप देखते हैं फेंक देते हैं, वहां से आग लगनी शुरू हो जाती है।
और मौसम सूखा रहता है तो आप देखिए पत्ते झड़ते रहते हैं तो गिर जाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि आपस में एक पेड़ रगड़ जाते हैं तो वहां से भी आग उत्पन्न हो जाती है। बिजली कई बार गिरती है तो उससे भी आग हो जाती है। तो ये सब वनाग्नि की कहानी है। इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो बता सकते हैं आप। धन्यवाद।